नमस्कार, आप देख रहे हैं क्ली न्यूज क्यूबी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। 50.10 लाख गन्ना किसानों को शेयर सर्टिफिकेट वितरित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 50.10 लाख गन्ना किसानों को अंशधारक प्रमाण पत्र वितरित कर रहे हैं। इसके तहत प्रदेश के 40 जिलों की 168 सहकारी गन्ना विकास समितियों और 24 सहकारी चीनी मिल समितियों से आने वाले गन्ना किसानों को प्रमाण पत्र दिया गया। ये पहली बार है जब गन्ना किसानों को अंशधारक प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। सीएम योगी ने की पर्यटन विभाग के कार्यों की समीक्षा, अंशधारियों को दिए कई निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में विकास के लिए प्रदेश में असीमित संभावनाएं हैं। करियर के बेहतरीन अवसरों के कारण इस क्षेत्र में युवाओं की बहुत रुचि है। इसके दृष्टिगत आज सरकार ने गोरखपुर में 6 एकड़ में स्टेट होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया है। इसके लिए भूमि का चयन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को नवीन दिशा देने वाले चौरी चौरा आंदोलन की पुण्य भूमि के समग्र विकास के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। शहीद हुए सेनानियों के चित्र व प्रतिमा की स्थापना की जाए। सभी 75 जिलों के ओडीओपी उत्पादों के स्थायी स्टॉल स्थापित किए जाए। इन प्रयासों से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा और नई पीढ़ी अपनी गौरवशाली इतिहास से परिचित हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जालौन का दौरा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। उत्तर प्रदेश को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौन में 16 जुलाई को बुंदेलखंड को दिल्ली से जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही उस स्थल का भी परीक्षण करेंगे जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौन के उराई में उस प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करेंगे जहां पर 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करना है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसके साथ ही प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौन के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री दोपहर 1:30 बजे एक्सप्रेसवे का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके पश्चात वह एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर ही मिड शटग हॉल में शासन तथा जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ 16 जुलाई को होने वाली कार्यक्रम तैयारियों की समीक्षा करेंगे। त्योहारों से पहले कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, सैलरी में 40,000 से 2.50 लाख तक होगा इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के लिए गुड न्यूज आई है। रक्षाबंधन से पहले 1 करोड़ कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ी सौगात मिल सकती है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जुलाई अंत तक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 से 6% की वृद्धि हो सकती है। ये अनुमान AICPI इंडेक्स से 2022 के आंकड़ों को देखकर लगाया गया है। हालांकि अभी तक इस संबंध में केंद्र सरकार ने कोई पुष्टि नहीं की है। अगर DA हाइक बढ़ता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 40,000 से 2 लाख तक का इजाफा देखने को मिलेगा। दरअसल साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ता है। पहली हो चुकी है और अब दूसरी बढ़ोतरी जुलाई अगस्त में होना है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को 34% DA DR का लाभ मिल रहा है। आपको बता दें, चूंकि महंगाई भत्ता कितना बढ़ना है ये AICPI इंडेक्स पर निर्भर करता है। AICPI इंडेक्स द्वारा मई तक के आंकड़े के अनुसार DA में 5 से 6% का इजाफा हो सकता है। हालांकि अभी जून के आंकड़े 30 जुलाई तक आना। यूपी में हर प्राथमिक विद्यालय को मिलेंगे 2 टैबलेट, शिक्षकों के लिए कैशलेस बीमा की सुविधा जल्द। बेसिक शिक्षा परिषद के सभी प्राथमिक विद्यालयों को जल्द ही 2 टैबलेट दिए जाएंगे। डिजिटल लर्निंग के तहत इस माध्यम से शिक्षक बच्चों की पढ़ाई कराएंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि 1,11,599 प्राथमिक स्कूलों के लिए 2,09,863 टैबलेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निविदा जारी कर दी गई है। इस साल विद्यालयों को ये सुविधा मिल जाएगी। मंत्री ने रविवार को लोक भवन में बेसिक शिक्षा विभाग की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हर स्कूल के प्रधानाध्यापक व एक शिक्षक को अभी टैबलेट मिलेगा। इस तरह से 18,381 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के लिए धन दिया गया है। स्मार्ट क्लास की निविदा प्रक्रिया चल रही है। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों का 3 माह का लक्ष्य तय किया जा चुका है।
एक शैक्षिक सत्र में 4 बार उनकी दक्षता का परीक्षण होगा। बच्चों को रिपोर्ट कार्ड भी मिलेंगे। इसके लिए हर स्तर पर डैशबोर्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर इसकी निगरानी के लिए विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर बन यूपी में पाए सरकारी नौकरी, निकली बम्पर वैकेंसी। मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके स्टूडेंट्स के लिए यूपी में सरकारी नौकरी पाने का मौका है। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर वैकेंसी निकली है। कुल 917 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें हिंदी, सोशियोलॉजी, बीएड, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, संस्कृत, कृषि, अर्थशास्त्र, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन समेत कई सब्जेक्ट शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 9 जुलाई 2022 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा सेवा आयोग के भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन की आखिरी तारीख 7 अगस्त 2022 है। उम्मीदवार 8 अगस्त 2022 तक आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क 2000 रुपए है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 1000 रुपए है। फीस ऑनलाइन ही भरी जाएगी। सीएम योगी ने किया ऐलान, यूपी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनेगा इको टूरिज्म बोर्ड। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा है कि राज्य में इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसके जरिए उत्तर प्रदेश की प्रकृति, संस्कृति और रोमांस के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, राज्य में टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया जाएगा, क्योंकि राज्य में छुट्टियों पर आने वाले पर्यटकों में से 35% पर्यटक इको हॉलीडे बुक कराते हैं और इसकी संभावना ज्यादा रहती है। सीएम योगी ने बैठक में कहा कि राज्य में इको टूरिज्म की गति को तेज करने के लिए पर्यटन, सिंचाई, वन, आयुष और ग्रामीण विकास आदि विभागों को एक साथ काम करना होगा और इसके लिए प्रदेश में इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि बोर्ड में संबंधित विभागों के मंत्रियों, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, महानिदेशक और निदेशक के साथ साथ विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए और इसके लिए पर्यटन विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया जाए। यूपी में अभी गर्मी करेगी खूब परेशान। यूपी में इस हफ्ते बारिश की गतिविधि कम रहने वाली है। साथ ही कई दिन ऐसे होंगे जिस दिन मौसम साफ रहेगा और उमस भरी गर्मी खूब परेशान करेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 16 जुलाई तक प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार हवा के कम दबाव वाला क्षेत्र सक्रिय नहीं होने की वजह से अगले एक सप्ताह तक बारिश वाले बादल नहीं बन पाएंगे। इन दिनों में ऊंचाई वाले बादल आते जाते रहेंगे। इस बीच कड़ी धूप की वजह से उमस और बढ़ेगी। इससे पहले रविवार को आगरा, मुरादाबाद के कांठ, अयोध्या, संभल, बरेली के बहेड़ी, अमरोहा, श्रावस्ती, सहारनपुर के बेहट, इटावा, रामपुर के मिल्क में बारिश हुई है। कोरोना के नए मामलों में थोड़ी गिरावट, नए केस 16,000 के करीब मिले, एक्टिव केस 1.30 लाख के पार। कोरोना के नए मामलों को लेकर थोड़ी राहत है। कोरोना के नए केस कम हुए हैं। बीते दिन फिर 16,000 के आसपास नए मामले मिले हैं, जबकि इससे पहले यही आंकड़ा 18,000 पार कर गया था। इस समय एक्टिव केस 1.30 लाख से ऊपर है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 198.88 करोड़ पार कर गया है। एक्टिव केस 0.30% है। रिकवरी रेट 98.50% है। 11 जुलाई की सुबह 7 बजे तक भारत का कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज 198.88 करोड़ से अधिक हो गया है। ये 2,60,96,863 सत्रों के माध्यम से हासिल किया गया है। 12 से 14 वर्ष एज ग्रुप के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन 16 मार्च 2022 को शुरू किया गया था। अब तक 3.74 करोड़ से अधिक टीन एजर्स को कोविड-19 वैक्सीनेशन की पहली डोज दी जा चुकी है। इसी तरह 18 से 59 वर्ष के एज ग्रुप के लिए कोविड-19 की प्रिकॉशन डोज देने की शुरुआत 10 अप्रैल 2022 से की गई थी। पीएम मोदी के आगमन को लेकर कल देवघर के प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद। बच्चे ऐसे करेंगे प्रधानमंत्री का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर कल 12 जुलाई को देवघर के सभी प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही साथ जसीडीह के प्राइवेट स्कूलों में भी छुट्टी दे दी गई है।
जानकारी के मुताबिक पीएम कार्यक्रम को लेकर देवघर कॉलेजों को प्रशासन सहित एसपीजी द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। इसलिए देवघर कॉलेजों में से परीक्षा केंद्र को स्थानांतरित कर रेड रोज स्कूल में शिफ्ट किया गया है। वहीं पीएम के आगमन को लेकर शहर में गाड़ियों का परिचालन भी बाधित रहेगा। ऐसे में रेड रोज स्कूल सहित डीएवी भंडारकोला, डीएवी कास्टर टाउन, जसीडीह पब्लिक स्कूल के अलावा अन्य स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसलिए उन लोगों ने छुट्टी की सूचना दे दी है। हालांकि इस स्कूल संचालकों ने बताया कि बावजूद वे लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में मानव श्रृंखला आदि में सीनियर विद्यार्थियों को शामिल कराएंगे। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।